हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी लखीमपुर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यू हैं उनकी सीरीज़ हम चला रहे हैं। ठीक है, तो अब आज से आपके लिए डेली 5 वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ तक हमने देखा था, भारतीय रिजर्व बैंक है एक शीर्ष बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस एई परीक्षा 2004 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। फरवरी 2011 में स्वाभिमान कार्यक्रम लागू किया। यह इससे संबंधित है बैंक साथी से। मतलब कहने का मतलब फरवरी 2011 में स्वाभिमान कार्यक्रम लागू किया गया था जो बैंक साथी से संबंधित है। अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में आया 2021 का प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन आधार पर किया जाता है। तो मुद्रास्फीति का मापन का आधार जो है वो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का सही या वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड है थोक मूल्य सूचकांक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जीडीसी 2012 और 2007 के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। यूपी पीसीएस जीआईसी 2008 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट आते हैं पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार बचत और वित्त संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया पर बचत और वित्त संस्थाओं को प्रभावित पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है निवेश। ये भी आपका यूपी पीसीएस 2021 में आया है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े जारी करता है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नवरत्न का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र में वे 9 उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है। BEO एग्ज़ाम 2006 के फर्स्ट पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। CBDT जुड़ा रहता है आयकर के नियमन से। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया प्रश्न। गिल्ट आधारित बाजार के मायने हैं सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। नेक्स्ट है पूंजी में भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत के शेयर बाजार का कार्य को नियंत्रित करता है सेबी। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है समुद्री बीमा पर। 2009 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट आते हैं एक्चुअरीज शब्द संबंधित है बीमा से। शब्द बुल तथा बियर जुड़े हैं शेयर बाजार से। कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है क्रिसिल। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन सब पीवाईक्यू हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग की होता है क्रेडिट कार्ड में। मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का आशय है प्लास्टिक मनी यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिखाया जाता है, उसे काली मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं हम। BSE ग्रीननेक्स सम्मिलित है। 25 कंपनियां सम्मिलित हैं। 2015
उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा प्री एग्जाम में पूछा गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी, जीआईसी और आईडीबीआई। पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो पूंजी बाजार से आशय यह एक शेयर बाजार से है। ठीक है, 2008 में पूछा गया प्रश्न। भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है। इसे दलील स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है एवं इसके शेयर सूचकांक को सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ से चलता था? चलता बम्बई शेयर बाजार। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, केयर और इक्रा। ये सब पीवाईक्यू में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है निक्की, 2008 में पूछा। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। शेयर बाजार की प्रक्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है सेबी। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम बात करते हैं वित्तीय प्रणाली। भारतीय वित्त प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 ये जीआईसी में पूछा गया, ये एआरओ में पूछा गया, ये यूपीपीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है बीएसई से सूचीबद्ध ब्लू चिप कंपनी से इसका मापन होता है तो 30। भारत का मुख्य संविदा कानून है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारत में म्यूचुअल फंड को संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है सेबी के द्वारा। विदेशी बैंकों में जो भारत के कार्य संचालन कर रहे हैं की सबसे अधिक शाखाएं हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2004 में काबुल में काउंटर खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया पंजाब नेशनल बैंक। एक निजी बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। कोषीय परिचालन में दक्षता एवं कार्यक्षमता के लिए एशियन बैंक अवार्ड 2001 प्रदान किया गया है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई को। कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है वह है निजी बैंक, विदेशी निजी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनपद स्तर पर कार्यरत है केंद्र सहकारी बैंक। भूमि विकास बैंक है एक सहकारी शाखा संरचना का। कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है भूमि विकास बैंक। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है वाणिज्य बैंक। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पे, तो हम आते हैं केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र है जनपद स्तर पर। दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना कार्य भूमि विकास बैंक का। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह अवस्थित झांग में है। यह अवस्थित कहाँ है? तो यह झांग में अवस्थित है। कृषि शाख के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है नाबार्ड। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स प्रारंभ किया गया 2007 में। 31 मार्च 2015 तक इस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया IDFC। नेक्स्ट बात करते हैं हम। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता न्यायालय के अंतर्गत।
नेक्स्ट आते हैं तो हम बात करते हैं अवमूलन, डिवैल्यूशन। भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूलन किया गया है। सन 1991 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस जेई 2023 में, जेब की परीक्षा, यूपीपीसीएस जे की परीक्षा में। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किया गया था 1949 में। अपने देश या एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है भोग शाख एवं निवेश शाख। मुद्रा अवमूलन का अर्थ है मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, यूपीपीसीएस में पूछा गए प्रश्न है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लगभग 20,000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है और इसके साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप जो चैनल है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप चैनल जुड़ करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।